नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 जून 2020 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस योजना को अब तक का उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया है? तो किस योजना को? मनरेगा को। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक मनरेगा कार्यक्रम के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह लॉन्च के बाद से योजना के लिए आवंटित धन का उच्चतम प्रावधान है। इस योजना के तहत सिंचाई, जल संरक्षण, बागवानी पर ध्यान दिया जा रहा है। यह योजना उन लाभकारी कार्यों पर भी केंद्रित है जो आजीविका को बढ़ावा देते हैं। तो याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा किस योजना को अब तक का उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया है? तो किस योजना को किया है? मनरेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू हुई है? किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू की है और शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किसके साथ अपनी हॉटलाइन में कटौती करने का फैसला किया है? तो किसके साथ किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह दक्षिण कोरिया के साथ संचार हॉटलाइन में कटौती कर रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक वार्ता, अर्थव्यवस्था और सैन्य अभियानों पर चर्चा हुई और हवाई और समुद्री यातायात के समन्वय के लिए कम से कम 49 हॉटलाइन स्थापित की गई हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किसके साथ अपनी हॉटलाइन में कटौती करने का फैसला किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ। बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन की एक मानव रहित पनडुब्बी ने विश्व के सबसे गहरे महासागर बिंदु मारियाना ट्रेंच में 10,907 मीटर से भी नीचे जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। यह ट्रेंच किस महासागर का हिस्सा है? तो किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर का। चीन की हाइडो 1 नामक मानव रहित पनडुब्बी ने दुनिया के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच में 10,907 मीटर की गहराई तक जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। चीन ने हाल के वर्षों में समुद्र तल से समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए गहरी समुद्र प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। तो याद रखिएगा, चीन ने एक मानव रहित पनडुब्बी ने विश्व के सबसे गहरे महासागर बिंदु मारियाना ट्रेंच में 10,907 मीटर से भी नीचे जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। यह ट्रेंच किस महासागर का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है प्रशांत महासागर का। बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी है हमारी बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है युआन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड वीप को लॉन्च किया गया है। निम्न में से किसके सहयोग से ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इसका विकास किया है? तो किसकी सहायता से किया है? परमाणु ऊर्जा विभाग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत के पहले स्वदेशी और लागत प्रभावी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड वीप को लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन
बायोमेड ECIC पोर्ट कोविड वीप के नाम से नवीनकरण संस्करण में NIBP मॉनिटरिंग, ECG मॉनिटरिंग और श्वसन दर को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानव निगरानी प्रणाली कोविड वीप को लॉन्च किया गया है। निम्न में से किसके सहयोग से ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इसका विकास किया है? तो किसकी सहायता से किया है? परमाणु ऊर्जा विभाग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुस्ताव ट्रॉबे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आदित्य। भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य है। नवोल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स कोच्चि द्वारा निर्मित की गई है। केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा संचालित किया गया है। फ्रांस के इंजीनियर गुस्ताव ट्रॉबे की स्मृति में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, गुस्ताव ट्रॉबे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? आदित्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति से के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। लॉकडाउन हटाने के बाद अब सार्वजनिक और निजी इवेंट के साथ साथ खुदरा और हॉस्पिटलिटी उद्योग और सभी सार्वजनिक परिवहन बिना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू हो जाएंगे। तो हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? गैरसैंण। वर्तमान में कौन सी थी? देहरादून। चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। गैरसैंण चमोली जिले के एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की करीब 270 किलोमीटर है। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी बनाने की घोषणा की थी। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की अभी प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी? देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। देहरादून के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह यादव, गवर्नर बेबी रानी मौर्य और राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है? ओडिशा। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। एस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। यह गीत ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है? ओडिशा ने। बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। अगला क्वेश्चन है, IIFL फाइनेंस ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? रोहित शर्मा। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक सेवा संदेश है। तो याद रखिएगा, IIFL फाइनेंस ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? रोहित शर्मा को। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।